पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई बड़े एक्सपोजे हुए हैं। ज्योति ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसमें उसका पाकिस्तान से लेकर चीन तक का कनेक्शन सामने आया है। आसानी से पहुंच जाती थी जहां किसी भारतीय का जाना नामुमकिन है। ज्योति कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी है। इतना ही नहीं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी। ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times, और she had also visited China once, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। ज्योति से पूछताछ में कई और चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को पाकिस्तान में VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। इसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की इजाजत थी। पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस की सुरक्षा मिली थी। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी वो शामिल हुई थी और पार्टियों में पाक सेना और ISI के अफसरों से वो मिली। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया ऑफिसर के साथ इंडोनेशिया गई और नेपाल में ज्योति की मुलाकात ISI अफसरों से हुई। इसने नेपाल में ही भारत से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की। इतना ही नहीं, पाक एम्बेसी में ज्योति की चीनी अफसरों से भी मुलाकात हुई और चीन में भी ज्योति को VVIP ट्रीटमेंट मिला था। ज्योति पाकिस्तान में पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मिली और मरियम का इंटरव्यू भी उसने किया था। ये इंटरव्यू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में किया गया था। जांच में पता चला है कि ये वीडियो पिछले साल अप्रैल का है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? मैं ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ज्योति मल्होत्रा के वीडियो ने खुद उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित इफ्तार पार्टी में उस अधिकारी के साथ देखी गई जिसे भारत सरकार ने हाल ही में जासूसी के आरोपों में पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर देश से बाहर निकाल दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पाकिस्तानी अधिकारी का नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश है। ज्योति उस पाक अधिकारी के साथ कितनी घुली मिली नजर आ रही है, जरा वो भी देख लीजिए। ठीक ठाक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਦਾनिश जी, ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर। दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। वाइफ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? हमारा योम पाकिस्तान जैसे आपका 26 जनवरी वैसे ही हमारा ये 3 मार्च है। इसमें करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। ज्योति की साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान एक वीजा एजेंट के जरिए दानिश से मुलाकात हुई और वहीं से ज्योति की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क की शुरुआत हुई। भारत एक्सप्रेस के लिए मिताली चंदोला की रिपोर्ट।
तो एजेंसीज अलग अलग तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योति की गिरफ्तारी हुई है, कई और ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया है और आने वाले दिनों में और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी मिताली चंदोला जी एक बार फिर जुड़ चुकी है। मिताली जी, हालांकि इससे पहले भी हमने इसको लेकर संवाद किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। अभी आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप भी इस केस को पूरा स्टडी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ज्योति जिस तरीके से जाती है, ज्योति का यूट्यूब चैनल अभी भी पूरी तरीके से उसको आप देख सकते हैं, ट्रैवल विद जेओ करके उसका यूट्यूब चैनल है, सारी जानकारी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, ये तमाम वीडियोस उसके यूट्यूब चैनल पर अभी भी पड़ी हुई है। आप जब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो आपको आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, एक तो मुझे ये बताइएगा, दूसरा क्योंकि आपका भी इस तरह के केसेस को लेकर, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर रही हैं, प्राइमा फेसी आपको क्या कुछ लगता है इस केस से जुड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी रोहित, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। पुलिस ने जो है ज्योति के जो मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस जो जब्त किए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और अभी जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया था 5 दिन के रिमांड में है अभी, तो उसके बैंक रिकॉर्ड की भी जो है जांच चल रही है, उसको खंगाला जा रहा है ताकि जासूस से जुड़े जितने भी वित्तीय लेन देन है उनका पता लगाया जा सके। और पुलिस का ये कहना है कि उसकी जो यात्रा का विवरण है, उनकी जो कुल आय से मेल नहीं खाता, जितना वो अर्न करती थी उससे ज्यादा तो उनका एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर जो है अभी पुलिस काम कर रही है। और जो अभी तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आई है कि पाकिस्तान की हाई कमीशन में तो ये जाके और अन्य जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन साथ ही जो है चाइना के भी कुछ एक अफसरान थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई है और इनकी बातचीत भी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि आप वॉर के टाइम पे देख सकते हैं कि किस तरीके से टर्की और चाइना ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो सेक्शंस है वो बहुत ज्यादा सीरियस सेक्शंस है। इसमें जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं लगी हुई हैं, 3, 4 और 5, और बीएनएस की जो धारा है 152 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जिस तरीके से इनका एहसान और रहीम उर्फ दानिश के साथ जो इनकी नजदीकियां थी, और दानिश ने जो है इनकी मुलाकात जो है अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज जैसे एजेंट से करवाई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है, और जिस तरीके से इनकी सारी की सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा चिंता का सबब एजेंसीज के लिए भी है कि ये ऐसी संवेदनशील जगहों पर कैसे पहुंची हैं। और क्या ऐसा तो नहीं कि इनके साथ, क्योंकि अभी तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, अब आगे आने के डिपार्टमेंट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि और भी लोग ऐसे हैं सेंध लगा रहे हैं, क्योंकि जिन जगहों पर जाके इन्होंने वीडियोस वगैरह शूट करे हैं, और अगर आप भारत का नक्शा भी देखेंगे, जिस तरीके से इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हुए कश्मीर, पहलगाम, भूटान, इस जगह को इन्होंने जो टारगेट करते हुए गया, और फिर पाकिस्तान भी गई हैं, तो इन सारी चीजों पर जो है इन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साथ में इनके कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान के उस पर तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, अब ये देखने की भी कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली अब एजेंसीज तो काफी एक्टिव है इस पूरे केस को लेकर, लेकिन मिताली जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि हम स्ट्राइक्स की बात लगातार कर रहे हैं, चाहे भारत सरकार हो या एजेंसीज हो, वो डिजिटल स्ट्राइक की भी बात कर रही हैं, लेकिन ये बहुत व्यापक होगा, बोलने में शायद बहुत छोटे से शब्द है डिजिटल स्ट्राइक, लेकिन ये 140 करोड़ भारतीय जहां हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर कोई व्लॉगर है, हर कोई वीडियो बनाना जानता है, ये स्ट्राइक बहुत चैलेंजिंग होगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप ये देखिए आभासी दुनिया, हम और आप साइबर एरा में जी रहे हैं। और आपको मैंने अभी इससे पहले भी 1-2 दिन पहले ही भारत एक्सप्रेस में ये न्यूज ब्रेक करी थी, 1.5 मिलियन साइबर अटैक जो है वो हुए थे, जिस पर जो है महाराष्ट्र साइबर विंग ने जो है अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी है एजेंसीज को, और जिसमें लगातार इंपॉर्टेंट चीजें, एयरपोर्ट्स हो गए आपके, और ये सारी और तमाम संवेदनशील जगहें हैं, आर्मी की जो वेबसाइट है उन पर अटैक किया गया था। वो तो हमारे जो है साइबर सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि हम लोग उन सब अटैक से बचे हैं। और जिस तरीके से यूट्यूबर्स जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रेज कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और आपने देखा होगा कि वॉर के टाइम पर भी एकदम से पीस वॉक की बात करते थे ये लोग, तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से ये चीज का खुलासा होता है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, मोटी रकम दी जाती है। तो अगर इस तरीके की डिजिटल स्ट्राइक होगी तो उससे शायद कई चीजें आम जनता के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन
ये भी आपको एक चीज को मानना पड़ेगा कि इस तरीके जो ट्रेटर्स हैं, जो भारत विरोधी हरकतें कर रहे हैं, उनका भी खुलासा होगा और उन लोगों पर भी लगाम खींची जा सकती है। ऑब्वियसली मिताली जी, आप इस तरह के केसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी मेरी टीम ने भी इस बात की जानकारी दी कि अभी जो ये लड़की है ज्योति मल्होत्रा, इसके कई बैंक अकाउंट्स का खंगाला गया है। आपने भी उसके एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, उसकी अर्निंग्स, इसको लेकर एक इशारा तो दे ही दिया, लेकिन ये पूरा एक तरीका होता होगा एजेंसीज का, जब इस तरह की चीजें सामने आए तो हर एक फैक्टर पर हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे बढ़ती होंगी। पूरा तरीका अब क्या रहने वाला है? और जो एक खबरें लगातार फ्लोट हो रही हैं कि कई बैंक अकाउंट्स, उसमें कई ट्रांजैक्शंस, एजेंसीज इन तमाम चीजों को इस तरह के केसेस में ऑब्वियसली हमेशा एक प्रोटोकॉल के तौर पर भी करती होंगी। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे कि अभी अरेस्ट हुई है ये, और इसके बाद जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो आपकी जो है वो हरियाणा की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसके बाद हमारी और भी एजेंसीज है, एनआईए है और भी जो हमारी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, वो भी इस चीज को देखेंगी। और जिस हिसाब से इनका जो अभी तक की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, इनका पासपोर्ट ले लिया गया है, उसमें पूरी चीजें निकाली जा रही है, क्योंकि ये चीज भी खुलकर सामने आई है कि ये दानिश के साथ जो है एक दो कंट्रीज भी विजिट करी हैं। तो अभी ये जानना सबसे अहम है कि कितनी इंफॉर्मेशन ये जो है शेयर कर चुकी हैं और किन किन लोगों से ये मिली है। अब परत दर परत एक ही चीज का खुलासा हो रहा है। रही जहाँ तक बैंक अकाउंट्स की बात, तो ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि इनके पास पैसा आता कहाँ से था। जिस तरीके से अभी इनके फादर से बात हुई है और इनका जो है अभी इंटरोगेशन चल रहा है, उस चीज में ये चीज खुलासा आया है कि इनकी जो यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हैं, उससे कितनी इनकम होती थी, ये खुद कितना कमा लेती थी और इनको फंडिंग किस तरीके से होती थी। क्या ये फंडिंग जो है बिल्कुल टारगेटेड रहती थी, पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए थी, और भी तमाम चीजें हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल स्पेस का गलत तरीके से, गलत माध्यम से इस्तेमाल किया गया है। ये चीज का तो खुलासा हो गया है, लेकिन इनकी अक्सर अमूमन बातचीत जो है वो स्नैपचैट के, टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के जरिए हुआ करती थी। इनके फादर ने खुद इस चीज को कबूला है कि इनकी सहेलियां हैं जो पाकिस्तान में, जिनसे ये बात करती थी, लेकिन जब सहेलियों का रिकॉर्ड एजेंसीज ने निकाला तो वो पाकिस्तानी एजेंट निकले हैं। तो यानी कि इनके घर में भी आधी से ज्यादा चीजों का जो है इन्होंने खुलासा नहीं करा हुआ है, जो कि अब परत दर परत एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुलासा कर रही है। और रोहित, आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और भी जो है बड़े खुलासे, बड़े एक्सपोज हो सकते हैं, नजर उस पर रहेगी। आप भी नजर बना रखेगा। थैंक यू सो मच मिताली जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।